वेलकम बैक गाइस। और आज हम करने लगे फिजिक्स क्लास 9th यूनिट 3 डायनेमिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे सारे न्यूमेरिकल में जो भी फॉर्मूले यूज हो रहे थे वो सब के सब यहाँ पे बोर्ड पे लिख लिए। कुछ इसमें रिपीट हो रहे हैं, वो जस्ट इसलिए मैंने दोबारा भी लिख लिया ताकि आपको समझ आ जाए कि किस में कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो ये ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, कुछ फॉर्मूले हमारे पास यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहे हैं। डन। तो आप सबसे पहले ऐसे करो, इन सबको जो है एक पेज पे लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मेरे पास जगह कम है। मैं इसको इरेज करने लगा और न्यूमेरिकल स्टार्ट करने लगा। ओके डन। ओके स्टूडेंट, अब हम अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं यहाँ पे, जो कि कह रहा है कि व्हीकल इज एक्सेलरेटिंग एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अंडर द एक्शन ऑफ 2500 न्यूटन फोर्स। तो एक व्हीकल है जो इस तरह मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है स्टूडेंट, और ये क्या कर रही है, मूव कर रही है, एक्सेलरेट हो रही है। कितने से एक्सेलरेट हो रही है, हर एक सेकंड में वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या हो रही है, हमारे पास एक्सेलरेट कर रही है। डन। ओके। और कितनी फोर्स लगा रही है स्टूडेंट, फोर्स भी गिवन है कि जब ये ऐसे करके यहाँ पे जा रहा है तो एक्सेलरेशन है, फोर्स भी उन्होंने दे दी हमें कितनी, 2500 न्यूटन। तो ये गिवन हमारे पास जो डाटा था इसमें आ चुका है। वो मांग क्या रहा है, अच्छा देखते हैं। यहाँ पे वो कह रहा है व्हाट इज मास ऑफ द व्हीकल, तो उसका हमारे पास मास कितना होगा व्हीकल का। डन। तो हम बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो हमारे पास था स्टूडेंट, F इज इक्वल टू एम में, देखो यहाँ पे हमारे पास फोर्स भी गिवन है स्टूडेंट, एक्सेलरेशन भी गिवन है, और हम यहाँ से इजीली क्या निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके। तो अभी हम इसको कर लेते हैं। यहाँ पे F इज इक्वल टू एम में, देखो ए यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और इस तरह मैं करके एम इजीली क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ। डन। ओके। एफ हमें गिवन है, कितनी फोर्स लगा रही थी व्हीकल, 2500। डन। इतनी न्यूटन हमारे पास क्या लगा रही थी, फोर्स लगा रही थी, और एक्सेलरेशन कितना हो रहा था हमारे पास, 5 मीटर, ये 5 है स्टूडेंट, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डन। अच्छा, अब हम अगर यहाँ पे देखें तो 5 1 टाइम 5 टाइम 25 हो जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएंगे, 2 0 आ जाएंगे। क्लियर? और ये जो हमारे पास क्या निकाल रहे हैं हम मास निकाल रहे हैं स्टूडेंट। मास का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, किलोग्राम होता है। आप डायरेक्ट भी, अगर आपको समझ नहीं आ रही कि यहाँ न्यूटन और ये क्या हो रहा है इसके साथ, कैसे केजी आ जाएगा, तो आप डायरेक्ट भी, हमें पता है जो मास है उसका ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम है। तो ऊपर क्या आ गया, 500 आ जाएगा, और साथ क्या आ जाएगा, किलोग्राम आ जाएगा, क्योंकि हम जो मास होता है वो किलोग्राम में लेते हैं। लेकिन अगर आप कहते हो कि मैं इसको यहाँ सॉल्व करके बताऊं कैसे है, तो भी हम कर लेते। देखो स्टूडेंट, ऊपर हमारे पास क्या पड़ा हुआ था, न्यूटन पड़ा हुआ था, ये हो गया मैथमेटिकली जो चीज थी वो हल होगी। मैं अब यूनिट का बता रहा हूँ कि केजी कैसे आया। जो न्यूटन होता है वो हमारे पास बराबर होता है किसके, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। ऐसे ही था ना न्यूटन, इसको न्यूटन बोलते हैं। और ये डिवाइड हो रहा है नीचे किसके साथ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, पीछे क्या रह गया, किलोग्राम रह गया। तो इस तरह यहाँ पे इसके साथ क्या आ जाता है, किलोग्राम आ जाता है। क्लियर? ओके डन। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इसको लिख लीजिए, ये बहुत इजी था। ओके स्टूडेंट, अब हम अपना न्यूमेरिकल नंबर 2 डिस्कस करते हैं, जिसमें वो ये कह रहा है कि अ बॉय इज होल्डिंग अ बुक ऑफ मास 2 kg। ठीक है, तो हमारे पास 2 किलोग्राम का क्या किया, बॉय ने जो है बुक्स को क्या किया हुआ, होल्ड किया, और वो मैं ही बॉय हूँ। ठीक है, मैंने इसको क्या किया हुआ, होल्ड किया हुआ। वो पूछ क्या रहा है स्टूडेंट, वो ये पूछ रहा है हमारे पास कि हाउ मच फोर्स इज अप्लाइंग ऑन द बुक। तो वो कितनी फोर्स बुक्स पे क्या कर रहा होगा, अप्लाई कर रहा होगा। तो जाहिर सी बात है, जितना इसका वेट नीचे डाउनवर्ड जा रहा है उतना ही मैं इस पे क्या कर रहा हूँ, वेट ऊपर की तरफ क्या लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ ना। वेट हमेशा नीचे डाउनवर्ड वर्टिकली एक्ट कर रहा होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फोर्स होगा वो बराबर होगा उसके वेट के। जाहिर जितना इसका वेट होगा उतनी ही मुझे इस पे क्या लगानी पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ेगी। ओके डन। आगे क्या पूछ रहा है, कहता है इफ ही मूव्स इट अप विद एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब पहले तो वो होल्ड करके ऐसे खड़ा था, लेकिन अब क्या कर रहा हूं मैं, अब मैं जो है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ क्या कर रहा हूं, एक्सेलरेट कर रहा हूं। ठीक है, तो अब की बार हमारे पास वो आगे क्या पूछ रहे हैं, हाउ मच टोटल फोर्स शुड ही अप्लाई ऑन द बुक्स। तो वो टोटल फोर्स कितनी बुक्स पे हमारे पास अप्लाई कर रहा होगा। इट्स मीन के पहले जब मैं स्टेशनरी पे था तो कितनी फोर्स लगा रहा था, और फिर जब मैं भाग रहा था तो भागते वक्त मैंने उस पर कितनी फोर्स लगाई। उन दोनों फोर्सेस को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास टोटल फोर्स आ जाएगी। ठीक है, जब मैं स्टेशनरी पे था और जब मैं मूव कर रहा था, दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी। इज इट क्लियर? ओके। तो सबसे पहले जिस तरह मैंने कहा, जब वो स्टेशनरी पे खड़ा है तो फोर्स बराबर होगा उनके बुक्स के वेट के, जितना वेट होगा उतनी ही हमारे पास वो फोर्स लगाएगा। तो इससे हम इजीली क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ F बराबर है वेट के, और वेट बराबर mg के, तो F इक्वल हो गया किसके, mg के। इज इट क्लियर? ओके। हमने फोर्स निकालना है, हमें मास उसने दिया हुआ स्टूडेंट, मास उसने कितना दिया हुआ है, 2 kg। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मास कितना हो गया, 2 kg। डन।
और जो हमारे पास ग्रेविटी जी की वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन हमें पता है जो जी की वैल्यू होती है वो हमारे पास कितनी है, अप्रॉक्सीमेटली 9.8 है। और इसको मैं तकरीबन 10 भी कह सकता हूँ अपनी आसानी के लिए, ठीक है। मैं यहाँ 10 लेके चलूंगा, हो सकता है बुक में फिर इस हिसाब से जो आंसर है वो 1-2 पॉइंट्स पीछे है, तो वो आप थोड़े बड़े हो जाओ, समझ जाओ कि यहाँ पे भी 10 लिया हुआ है, आंसर ये गलत नहीं होगा, आप 10 भी ले सकते हो। क्लियर? ओके, तो मैं जी के अंदर क्या पुट कर रहा हूँ, 10, ताकि मुझे अपनी कैलकुलेशन के लिए आसानी हो जाए, ठीक है। 10 और इसके साथ क्या आता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है ग्रेविटी के, जब हम ले रहे होते हैं। ओके स्टूडेंट, अब सिंपल इसको हम इसके साथ क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो जब वो खड़ा था, ठीक है, बुक्स लेके स्टैटिक फॉर्म में, तो वो टोटल कितनी फोर्स लगा रहा था हमारे पास, 20 किलोग्राम। मीटर पर सेकंड को हम न्यूटन कहते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन कहते हैं, और हमें पता है हम फोर्स ही निकाल रहे, तो फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन ही होता है। तो ये मेरे पास F = 20 न्यूटन आ गए जब मैं बुक्स लेके खड़ा था। इज इट क्लियर? अब मैं बुक्स लेके जा रहा हूँ, वो वाली फोर्स निकालूंगा तो मैं टोटल निकालूंगा ना। हमने अगर टोटल यहाँ निकालना है स्टूडेंट, तो टोटल फोर्स बताओ ना किसके बराबर होगा, जब वो हमारे पास जो फोर्स लगा रहा था किस फॉर्म में था, जब वो रेस्ट पे था। मैं यहाँ से लिख देता हूँ, जब वो रेस्ट पे था, समझाने के लिए, ठीक है, यानी कि बॉय जब रेस्ट पे था। और दूसरे में हमारे पास क्या था, वो फोर्स जब बॉय क्या कर रहा था, मोशन में था, ठीक है। तो इन दोनों को जब मैं जमा करूंगा तो मेरे पास टोटल आ जाएगी। रेस्ट वाली तो हमने निकाल ली स्टूडेंट, कितनी आई है, इसको मैं पुट कर देता हूँ 20 न्यूटन। तो क्या हमने जब वो चल रहा था मोशन वाली फोर्स से भी निकाल ली है? नो, हमने अभी मोशन वाली फोर्स नहीं निकाली। अब मैं यहाँ पुट करूंगा, मोशन वाली को पहले हम कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? ओके, तो हमें पता है F बराबर होता है ma। अभी दूसरा फार्मूला हमने लगा लिया, ठीक है, न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन। जिस तरह मैंने कहा था कि बार बार हमारे पास फार्मूले रिपीट हो रहे होंगे, इसके जरिए मैं इजीली निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। क्या मैंने बुक्स चेंज कर ली थी? नो, बुक्स तो वही थी। कितना वेट था स्टूडेंट बुक्स का? 2 kg था, ठीक है। तो यहाँ पे 2 kg मैंने इस m के अंदर m की वैल्यू डाल दी। और कितने स्पीड से मैं एक्सेलरेट कर रहा था? यस, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ। तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ मैंने क्या किया, एक्सेलरेट किया। दोनों को स्टूडेंट मल्टीप्लाई करवा दो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हमें पता है ये चीज किसके बराबर होती है स्टूडेंट, न्यूटन के बराबर होती है। तो इस सब की जगह मैं न्यूटन भी लिख सकता हूँ। अब स्टूडेंट ये हमारे पास वो फोर्स आ गई जब वो, मैं यहाँ लिख देता हूँ मोशन में था, और ये वो फोर्स थी जब वो R लिख देता हूँ जब वो रेस्ट पे था। दोनों को यहाँ पुट करते हैं, 20 ये हो गया, और जब वो भाग रहा था तो अब कितनी लगा रहा है हमारे पास, अब वो 6 न्यूटन लगा रहा है। तो दोनों को ऐड कर दो, टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास, 26 न्यूटन आ जाएगा। तो ये मेरे पास स्टूडेंट टोटल फोर्स आ चुकी है। अगेन 1-2 पॉइंट्स आगे पीछे हो सकते हैं इस आंसर में, क्योंकि मैंने जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो 10 ली है। आप 9.8 लेके कर लेना तो वो बिल्कुल उसी तरह आ जाएगा जो बुक में आंसर होगा। इज इट क्लियर? ओके, इसको लिख लीजिए। अब हम करने लगे अपना थर्ड न्यूमेरिकल। स्टूडेंट मूविंग टुवर्ड्स थर्ड न्यूमेरिकल, जिसमें वो ये कह रहा है कि अ गर्ल ऑफ मास 30 kg इज रनिंग विद वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, फाइंड हर मोमेंटम। तो एक लड़की है जो कि क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है, चल रही है, ठीक है। कितनी वेलोसिटी के साथ चल रही है स्टूडेंट, हमारे पास गिवन है कितनी, 4 मीटर पर सेकंड के साथ वो क्या कर रही है, चल रही है। तो हमने उसका सिंपल बता देना है मोमेंटम। स्टूडेंट हमने मोमेंटम डिस्कस किया था और हमने देखा था कि जो मोमेंटम होता है वो प्रोडक्ट ऑफ हमारे पास क्या होता है, मास एंड वेलोसिटी होता है। तो सिंपल नथिंग, कुछ भी नहीं करना है, बस ये हमारे पास फॉर्मूला पता होना चाहिए और जस्ट इसमें हमने क्या कर देना, वैल्यूज पुट कर देने। सबसे इजी हमारे पास ये वाला न्यूमेरिकल था, फिर भी कर लेते। चलो, हमारे पास ये आ गया मोमेंटम, ठीक है, और एक वेक्टर क्वांटिटी है। मास देख लो स्टूडेंट कितना है हमारे पास, 30, साथ मैंने 30 लिखा, केजी भी साथ लिख रहा हूं मैं, साथ साथ यूनिट्स भी आप लोगों को समझा रहा हूं। और ये मेरे पास 4 है, तो हमारे पास यहाँ क्या हो रहा है, 4 मीटर पर सेकंड ये आ गया। क्लियर? अब सिंपल क्या हो रहा है, दोनों जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करवा दो। कितना हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट, ये हमारे पास ये हो जाएगा 120 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये मेरे पास आ गया मोमेंटम। आप ऐसे भी लिख सकते हो, और इसके जो यूनिट है स्टूडेंट, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था, लेकिन मैं फिर बता देता हूँ। ये जो मोमेंटम का एक तो ये यूनिट भी होता है, और दूसरा मोमेंटम का जो यूनिट होता है स्टूडेंट वो हमारे पास होता है न्यूटन सेकंड। वो कैसे, देख लो। अगर मैं इस टर्म को, ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, इसको क्या कर दूं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दूं पर सेकंड के साथ, और पर सेकंड के साथ करवा सकते हो ना, दोनों कटेंगे वापस, तो हमारे पास s की पावर 0 हो जाएगी। और किसी चीज की पावर जब 0 हो जाएगी तो 1 के बराबर होता है। इट्स मीन के वापस यही चीज आ जाएगी। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। ओके, ऊपर देखो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, जो सेकंड है और ये सेकंड है, दोनों की बेस क्या हो रही है स्टूडेंट, सेम हो रही है। जब सेम हो रही है ये चीज तो ऐसी आ जाएगी, किलोग्राम ऐसे ही रहा, मीटर
S-1 और ये भी क्या हो रहा है -1, इस तरह करके क्या हो रहा है इसके साथ ऐड मतलब कि जमा हो रहा है, ठीक है। बेस ऐसी तो पावर्स क्या हो रही है, ऐड हो रही है। अच्छा, और साथ ये जो नीचे वाला S पड़ा हुआ है ये इस तरह ही करके 1 डिवाइडेड बाय मैं क्या कर देता हूँ S-1 कर देता हूँ। ओके, माइनस माइनस स्टूडेंट क्या हो जाएंगे हमारे पास, ये हमारे पास प्लस हो जाएगा लेकिन साइन हमारे पास माइनस का ही आएगा, तो हम कहेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा है कि नहीं है। ओके, अब ये जो नीचे वाला S पड़ा हुआ था स्टूडेंट, अभी इसको चलो अभी भी हम ऐसे ही लिख देते ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर है, ऑब्वियसली न्यूटन के बराबर है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 120 ऐसे ही आ गया और सब की जगह क्या आ गया स्टूडेंट, न्यूटन आ गया। क्लियर, और पीछे क्या रह गया हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय S-1। अगर मैं S-1 को ऊपर ले जाऊँ तो हमें पता होता है कि जो साइन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो अगर ये -1 है ऊपर जाएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा हमारे पास 120 न्यूटन, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास S जो -1 है ऊपर जाके +1 हो जाएगा। तो इस तरह 120 न्यूटन सेकेंड हमारे पास इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। स्टूडेंट अगेन आप ऐसे भी कर सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे करोगे तो और अच्छा कॉन्सेप्ट आपका और क्या हो रहा होगा, बेहतर होता जा रहा है। इज इट क्लियर? ओके, अब हम करते हैं अपना न्यूमेरिकल नंबर 4। स्टूडेंट मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जिसमें वो ये कह रहा है कि अ 2 kg स्टील बॉल इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो एक बॉल है, स्टील का बॉल है, वो जा रहा है, ठीक है, कितनी स्पीड से जा रहा है, 15 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ जा रहा है। और फिर क्या होने वाला, इट हिट्स विद बल्क ऑफ सैंड एंड कम्स टू रेस्ट। तो एक बल्क ऑफ सैंड हमारे पास, तो इसके साथ टकरा के क्या हो जाता है, रेस्ट पे चला जाता है। और इसको जो टाइम लगा है वो 0.2 सेकंड लगा है। फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय सैंड बल्क ऑन द बॉल। तो कितनी फोर्स इस सैंड बल्क ने बॉल पे लगाई, हमने ये फाइंड आउट करना है। इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट, एक चीज यहाँ याद रखो, मैंने यहाँ पे जो स्पीड था उसको वेलोसिटी कर दी। ये क्या बात होगी, देखो स्टूडेंट, अभी अगर ये बॉल जा रहा है और सैंड को हिट कर रहा है, इट्स मीन कि एक डायरेक्शन में जाएगा और इसको हिट करेगा। तो जब स्पीड प्लस डायरेक्शन होता है तो हमें पता है वो क्या होता है, वो वेलोसिटी ही होता है। तो दैट्स व्हाई इसको मैंने क्या लिखा है, वेलोसिटी लिखा है। और क्योंकि जब शुरू में जा रहा था तो 15 मीटर पर सेकंड थी, और जब टकराया तो टकराने के बाद कितनी होगी हमारे पास की वेलोसिटी, 0 सेकंड, 0 पे आ गया। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। और जो टाइम लगा इसको 0 तक आते हैं वो कितना लगा, 0.2 सेकंड लगा। अब हमने क्या निकालना है, तो हमने जो निकालना है वो निकालना है, फोर्स निकालनी है, ये कितनी लगा रहा है बॉल के ऊपर। इज इट क्लियर? ओके, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं फोर्स को, तो F = ma है, और हमारे पास m तो गिवन है, ये हमारे पास m है 2 kg, लेकिन हमारे पास a नहीं गिवन। मसला ये कि अगर मैं यहाँ पे m पुट भी कर दूं, हमें पता है m कितना है 2 kg, ये मैंने m के अंदर वैल्यू डाल दूं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास a की जो वैल्यू a गिवन नहीं है। तो स्टूडेंट हमें पता है जो a बराबर होता है वो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम होता है। एक्सेलरेशन का हमने फार्मूला ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। तो यहाँ पे हम जल्दी से एक्सेलरेशन निकालते हैं, एक्सेलरेशन को यहाँ पुट करते हैं, दैट्स इट, वेरी इजी सिंपल। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो a ऐसे ही रहा। हमें पता है चेंज हमेशा क्या होता है, फाइनल से इनिशियल क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो फाइनल से क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी माइनस हो जाएगी, डिवाइडेड बाय टाइम हो जाएगा। फाइनल पे जाहिर सी बात है, जब बॉल टकराया तो फाइनल पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई थी, 0 हो गई थी। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि फाइनल पे क्या हो गया, 0 हो गया। और इनिशियल पे कितने से जा रहा था, वो 15 मीटर पर सेकंड के साथ जा रहा था। और जो टाइम लगा इसको, ठीक है, सब कुछ होते हुए, ठीक है, जो यहाँ पे हो रही डी एक्सेलरेशन हो रही है, अगर मैं देखूँ तो हमारे पास टाइम कितना लगा स्टूडेंट, 0.2 सेकंड लगा। अब अगर मैं स्टूडेंट 0.2 को 15 के साथ डिवाइड करवा दूं, ठीक है, डिवाइड 15 को 2 के साथ 0.2 के साथ डिवाइड करवा दूं, तो हमारे पास यहाँ पे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही होगी वो आएगी 75। ठीक है, और ऊपर क्या पड़ा है, मीटर पर सेकंड, और ये s ऊपर जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, पर सेकंड हो जाएगा। लेकिन ये साथ माइनस भी है, मैं ये माइनस भी साथ लिख देता हूँ। एंड दिस माइनस इंडिकेट से क्या हमारे पास इंडिकेट कर रहा है स्टूडेंट के हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं हो रही बल्कि डी एक्सेलरेशन हो रहा है। ऑब्वियसली बात है, कॉमन सेंस है कि अगर ये टकराएगा तो क्या इसकी जो होगी हमारे पास इजाफा तो नहीं होगा ना, इसमें क्या हो रहा होगा, इसमें डी एक्सेलरेशन हो रही होगी। तो दैट्स वाई यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक्सेलरेट नहीं हो रहा, डी एक्सेलरेट हो रहा है, या रिटार्डेशन भी हम कहते हैं। तो नेगेटिव साइन जो है इंडिकेट कर रहा है जस्ट किसको, कि हमारे पास रिटार्डेशन हो रही है, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी में क्या हो रहा है, जो चेंज हो रहा है वो कम हो रहा है, कि वो बढ़ नहीं रहा बल्कि वो कम हो रहा है। ये नेगेटिव हमें ये इंडिकेट कर रहा है। अच्छा, हमें पता है एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो और ऐसे करना है तो मर्जी है आपकी, मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए। अब सेकंड बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टूडेंट ए की वैल्यू हमारे पास आ चुकी, ए को उठा के यहाँ फेंक दो। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे इसको पुट करूंगा ए को, तो ये हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, अब दोनों को क्या करवा दो, मल्टीप्लाई करवा दो। जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास टोटल फोर्स आ जाएगी। तो एफ हमारे पास बराबर आ जाएगा, कितने के आ जाएगा, हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं और हमारे पास आ जाएगा 150
ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगेन मैंने देखा यहाँ नेगेटिव पुट किया, लेकिन मैंने आपको बताया कि नेगेटिव आपने पुट नेगेटिव नहीं करना, ठीक है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये रिटार्डेशन को बता रहा है, तो नेगेटिव को मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ, ठीक है। ओके, बाकी ये सारा आ गया। हमें पता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है स्टूडेंट, वो न्यूटन के ही बराबर होता है, तो 150 न्यूटन, दैट्स इट, ठीक है। इतनी फोर्स हमारे पास जो सैंड बल्क जो था स्टैंड का वो बॉल पे लगाएगा। इज इट क्लियर? वेरी इजी, वेरी सिंपल। नेगेटिव साइन से परेशान नहीं होना, वो रिटार्डेशन को बता रहे हैं कि उसकी जो वेलोसिटी थी वो क्या हो रही है, वो कम हो रही है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, इसको लिख लो। अब हम करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ओके स्टूडेंट, मूविंग टुवर्ड्स फिफ्थ न्यूमेरिकल, जिसमें वो ये कह रहा है सोकर प्लेयर किक्स द फुटबॉल विद फोर्स ऑफ 1200 न्यूटन विद इंपैक्ट टाइम 0.60 सेकंड, फाइंड द चेंज इन मोमेंटम ऑफ फुटबॉल, ठीक है। तो एक सोकर प्लेयर है, यानी कि फुटबॉलर ले लो, ठीक है। उसने क्या किया, हमारे पास एक बॉल को क्या किया, किक किया, और जब उसने बॉल को स्टूडेंट किक किया यहाँ पे, तो उसको जो टाइम लगा, जिसने फोर्स अप्लाई की उस पे जो उसको टाइम लगा वो कितना लगा, 0.60 सेकंड का टाइम लगा जब उसने वो फोर्स बॉल पे अप्लाई किया। तो मोमेंटम में कितना चेंज है, और मोमेंटम हमें पता है क्या होता है स्टूडेंट, हमारे पास मोमेंटम, हमारे पास क्या होता है, मैच और वेलोसिटी होता है, प्रोडक्ट ऑफ मैच एंड वेलोसिटी। तो उसके अंदर चेंज कितना आया होगा, वो ये चीज पूछ रहा है। इज इट क्लियर? ओके, हमने रिलेशनशिप पढ़ा था फोर्स का, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, ये हमने प्रॉपर ड्राइव किया था। इसी फॉर्मूले के जरिए स्टूडेंट हम इजीली चेंज इन मोमेंटम, यानी मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है, उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? हम एक और फॉर्मूला भी हमारे पास है जो हमें पता है कि क्या होता है, P इक्वल है mv के। अब आप कह रहे हो हमने ये क्यों नहीं लगाया स्टूडेंट, आप ये भी लगा सकते हो। मैं इससे भी आपको जो है आंसर निकाल के दिखाऊंगा और इससे भी निकाल के दिखाऊंगा, लेकिन इससे जो हमारा आंसर आएगा वो एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन आंसर इससे भी आ जाएगा। क्लियर? तो पहले हम इजी वाला करते हैं, इससे हमारे पास आंसर कैसे आएगा। क्लियर? ओके, देखो स्टूडेंट, यहाँ पे टाइम नीचे डिवाइड हो रहा है, उधर f के साथ क्या हो जाएगा, हमारे पास स्टूडेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि f मल्टीप्लाई हो जाएगा टाइम t के साथ, और चेंज p यानी कि मोमेंटम आ जाएगा। फोर्थ भी गिवन है स्टूडेंट, और वी हैव आल्सो टाइम, ठीक है। तो हम दोनों को क्या करवा देते हैं, मल्टीप्लाई। हाउ मच फोर्स वी हैव, 1200 न्यूटन, और हमारे पास जो टाइम इंपैक्ट था वो 0.60 है, 0.60 सेकंड है, और ये हमारे पास चेंज इन मोमेंटम आ गया। डन? ओके, दोनों को हम क्या करवा देते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 720 न्यूटन, और साथ क्या आ जाएगा हमारे पास, सेकंड आ जाएगा। क्यों सेकंड आया, क्योंकि हमें पता है चेंज इन मोमेंटम निकाल, और मोमेंटम का जो यूनिट होता है वो न्यूटन सेकंड भी होता है। देखो दोबारा भी आ गया, तो हमारे पास 720 न्यूटन सेकंड जो होगा चेंज आएगा बॉल के मोमेंटम के अंदर। इज इट क्लियर? ये तो हो गया एक इजी तरीका जिससे हमने इजीली हल कर लिया। अब अगर मैं चाहूं, मैं इससे भी इस फॉर्मूले को निकाल सकता हूं, F इज इक्वल टू एम वी के साथ। कैसे? चलो कर लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट देखो, P इज इक्वल टू एम वी। अगर मैं यहाँ देखूं तो P यहीं पे रहा हमारे पास, ठीक है। M हमें गिवन नहीं है, ठीक है, ना ही मुझे क्या गिवन है, ना ही मेरे पास वेलोसिटी गिवन है, दोनों चीजें इस वक्त मेरे पास गिवन नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी इसको निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, हमें पता है स्टूडेंट फोर्स बराबर है वेट के, और वेट बराबर है mg के। क्लियर? अब मुझे बताओ फोर्स कितनी है हमारे पास, फोर्स है 1200, मैं पुट कर देता हूँ 1200, ठीक है। यहाँ पे देखो m ऐसे ही रहा और g साथ आ गया। ग्रेविटी की वैल्यू हमें पता है, ग्रेविटी स्टूडेंट कितनी होती है, 9.8, मैं 10 ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसकी जगह ये g इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके g क्या हो जाएगा स्टूडेंट के नेक्स्ट स्टेप में जगह कम है, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, g डिवाइड हो जाएगा। g की वैल्यू कितनी बताई मैंने, 9.8 या 10 ले लो। अगर मैं यहाँ पे 10 ले लेता हूँ स्टूडेंट, तो 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और m की जो वैल्यू है मेरे पास, मास की जो वैल्यू कितनी आ गई, 120 आ गई, निकल आई ना, ठीक है। तो m निकल आया, m मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, मैं थोड़ा इसको हटा के यहाँ पे पुट कर देता हूँ 120, यानी कि m तो निकल आया। अब साथ हमने मल्टीप्लाई करना है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी नहीं है यहाँ पे हमारे पास, मसला ये हो रहा है, तो वो भी कोई इतनी बड़ी मुश्किल गेम नहीं है, वो भी हम कर लेते हैं। देखो वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है, एक्सेलरेशन से निकाल सकते हैं ना, ठीक है। तो स्टूडेंट हमें पता है a जो बराबर होता है, a वेलोसिटी एक्सेलरेशन, वो बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। इज इट क्लियर? ओके, अगर मैं यहाँ पे देखूँ ए दी हुई है, और हमारे पास टी कहाँ पड़ा हुआ है, ये हमारे पास टी ये पड़ा हुआ है। टी यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, हमारे पास डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सिंपल मल्टीप्लाई करवा देते, लाइक ए मल्टीप्लाई हो जाएगा टी, और हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज वी, यानी कि इसके जरिए मैं क्या कर सकता हूँ, वेलोसिटी इजीली निकाल सकता हूँ। डन। अब यहाँ पर मसला ये हो रहा है कि मेरे पास अगेन ए की वैल्यू नहीं है, टाइम हमारे पास पड़ा हुआ था, टाइम कितना स्टूडेंट मेरे पास ये रहा
0.60 सेकेंड। ठीक है, ए नहीं पढ़ा हुआ, अब ए के लिए क्या करें, ए भी निकाल लेते हैं स्टूडेंट। हमें पता है एफ बराबर होता है एम ए के। इज इट क्लियर? फोर्स हमें गिवन है, फोर्स कितनी गिवन है स्टूडेंट, 1200। डिवाइड कर दूंगा मैं किसके साथ स्टूडेंट, देखो यहाँ पे m जो है हमारे पास मल्टीप्लाई और नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा और इस तरह करके मेरे पास a आ जाएगा। अब अगर मैं देखूँ m मैं ऑलरेडी यहाँ से निकाल चुका हूँ और m कितना है 120। ये देखो मैं यहाँ पे m के अंदर क्या पुट कर देता हूँ 120। इज इट क्लियर? ओके, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये इससे कटा, क्लियर, और 12 1 टाइम 12 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, और साथ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ऐसा है कि नहीं है? तो a की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। मैं यहाँ पुट कर देता हूँ a की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो मेरे पास ये निकाल क्या रहे थे हम, वेलोसिटी आ जाएगा कि वेलोसिटी में जो हमारे पास चेंज आया, जो वेलोसिटी थी हमारे पास कितनी हो जाएगी। अगर स्टूडेंट मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास कितना आ जाएगा, वेट अ सेकंड, 10 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास है 0.60। तो स्टूडेंट ये मेरे पास ओवरऑल हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो वेलोसिटी की जो वैल्यू आ रही है चेंज में वो कितनी आ रही है, 6 आ रही है। मैं 6 को यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ, क्योंकि v निकल आया। कितनी तरीके से जो है हमने इस सवाल को कर सकते हैं। देखो कहाँ से कहाँ गया और आखिर में हमारे पास क्या आ गया, v आ चुका है। क्लियर? तो हर काफ़ी मेथड होते चीज़ निकालने के। क्लियर? अब मैं 120 को स्टूडेंट मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 6 के साथ, तो अगेन मेरे पास आंसर कितना आ गया स्टूडेंट, इसको हल करने से हमारे पास आंसर आ गया 720। और मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, न्यूटन सेकंड। हमारे पास अगेन 720 आ गया और इधर भी क्या आया था, 720 आ गया। तो आप इस तरह, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इस तरह करो, लेकिन मैं कहता हूँ इस तरह सोचो। जब आप सोचोगे तो ये इस तरह करना तो फिर कुछ रहेगा ही नहीं। जब आप इस तरह सोचा करो, खुद से सोचा करो, क्या कोई और तरीका है। कितने हमने यहाँ तरीके मिक्स करके जो है वैल्यूज निकाले, लेकिन आंसर क्या आया हमारा, सेम आया। इज इट क्लियर? ओके ओके स्टूडेंट, इसको लिख लीजिए। अब हम करने लगे अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। मुझे पता है कुछ जो है तंग हो रहे होंगे कि जब यहाँ से हो ही गया तो इसकी क्या ज़रूरत थी, लेकिन इसकी ज़रूरत है आपको आगे जाके समझ आएगी। जब आप सोचोगे खुद से तो ही आप कुछ कर पाओगे। ठीक है, तो इसको कर लीजिए और हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। स्टूडेंट मूविंग टुवर्ड्स सिक्स्थ न्यूमेरिकल, जिसमें हमारे पास तो ये कह रहा है कि 100 ग्राम बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम 5 kg गन। यानी कि एक बुलेट थी जिसका जो मास था वो कितना था, 100 ग्राम था, और वो जिस गन से फायर की गई उसका हमारे पास मास कितना था स्टूडेंट, 5 kg। इज इट क्लियर? ओके, अब मजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 20 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट जो मजल वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी होती है जब बुलेट गन को छोड़ के जा रही होती है। अगेन रिपीट, जब बुलेट गन को छोड़ के जा रही होती है उस टाइम जो उसकी वेलोसिटी होती है उसको हम क्या नाम बोलते हैं, मजल वेलोसिटी। इज इट क्लियर? ओके, फाइंड रिकॉल वेलोसिटी ऑफ द गन। उसको क्या चाहिए कि जब हम बुलेट फायर करते तो हमें पता है गन कहां होता है, रिकॉल बैक साइड पे होता है, तो उसको उसकी वेलोसिटी चाहिए। बुलेट की तो हमें दी हुई है, गन कितनी वेलोसिटी से बैक साइड पे आएगी उसको ये वेलोसिटी चाहिए। स्टूडेंट हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हमने मोमेंटम पढ़ा था जिसमें हमने इस रिलेशन को डिस्कस किया था। हम इसी रिलेशन के जरिए, इसी फार्मूले के जरिए क्या करेंगे, इजीली इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट mg/vg मीन्स के जो हमारे पास मास है जो किसका है, गन का, और जो हमने यहाँ पे वेलोसिटी है वो है गन की। और इधर bv का मतलब ये है कि जो मास है बुलेट का और जो वेलोसिटी थी हमारे पास बुलेट की। और नेगेटिव साइन ऑब्वियसली यही इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारे पास वेलोसिटी होगी गन की वो रिकॉल हो रही है बैक साइड पे, तो ये रिकॉल को बता रहा है कि जो उसकी वेलोसिटी है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है, गन की। डन? ओके, अब यहाँ पे bg तो ऐसे ही रहा, ठीक है, क्योंकि हमने इसी को फाइंड आउट करना है। mg यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे आके ऐसे करके, ये लो। ठीक है, डन। अब सारी वैल्यूज गिवन है, बस पुट कर दो और हमारा न्यूमेरिकल खत्म। ठीक है, तो देखो vg ऐसे ही रहा हमारे पास, माइनस इंडिकेट कर रहा है रिकॉल वेलोसिटी को हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट। ओके, तो mb हमारे पास कितना स्टूडेंट, 100 ग्राम। ओ शिट, यहाँ पे तो 100 ग्राम दिया हुआ है स्टूडेंट, 100 ग्राम है हमारे पास। तो हमें पता है कि इसका ग्राम जो है वो SI यूनिट नहीं होता, तो फर्स्ट विल चेंज इनटू SI यूनिट। फॉर दिस व्हाट विल डू स्टूडेंट, हम इसको क्या कर देंगे, 100 ग्राम को क्या कर देंगे, डिवाइड करवा देंगे किसके साथ, 1000 के साथ, ताकि किलोग्राम में चेंज हो जाए। जब 1000 के साथ इसको डिवाइड करवाऊंगा तो 0.1 kg बन जाएगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 0.1 kg। ठीक है, इज इट क्लियर? डन। ओके, b दिया हुआ है, उसका जो मजल वेलोसिटी हमारे पास गिवन है वो कितनी थी हमारे पास स्टूडेंट, 20 मीटर पर सेकेंड। ये उसकी मजल वेलोसिटी आ गई लीव करते हुए। और mg जो मास था गन का वो भी हमारे पास गिवन है, वो कितना था, 5 kg। अच्छी बात है, उसको उन्होंने
केजी में ही दिया हुआ है, नहीं तो मसला हो जाना था हमारे पास। ओके स्टूडेंट, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे ऊपर वाले को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारे पास नीचे वाला है ये वाला, ठीक है। और ये केजी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लाइक यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हो, चलो मैंने ऐसे ही कैंसिल कर दिया। अब 0.1 मल्टीप्लाई हो जाएगा जब 20 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 और 7 क्या आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। और नीचे क्या रहेगा स्टूडेंट, हमारे पास 5 रह गया। स्टूडेंट 2 को जब हम डिवाइड करवा देंगे 5 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, आई थिंक 0.4 आ रहा था, यप। तो हम जब डिवाइड करवाएंगे यहाँ पर, 1 मिनट, 2 डिवाइड बाय 5 तो 0.4, यस। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.4 और 7 क्या आ रहा है मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड ही तो उसकी वेलोसिटी थी। और ये नेगेटिव साइन यहाँ क्या इंडिकेट कर रहा है, रिकॉल वेलोसिटी को बता रहा है। और ये नेगेटिव साइन भी यहाँ पे ही बता रहा है कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो अपोजिट हो गई, ठीक है। ये भी रिकॉल को बता रहा है। तो जो गन की वेलोसिटी भी स्टूडेंट वो कितनी होगी, 0.4 मीटर पर सेकेंड, और नेगेटिव साइन रिकॉल को बता रहा है। इज इट क्लियर? ओके ओके स्टूडेंट्स को लिख लीजिए। अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं स्टूडेंट। मूविंग टुवर्ड्स 7 न्यूमेरिकल स्टूडेंट, इसमें मैंने एक और यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा है जो कि शुरू में नहीं लिखा था, तो इसको भी आप लिख लीजिए। हम इन दोनों फॉर्मूले से जो है जो वैल्यू ऑफ टी होगी इस न्यूमेरिकल में फाइंड आउट करके मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप कोई भी यूज कर सकते हो। इज इट क्लियर? ओके। तो हमारे पास न्यूमेरिकल क्या कहता है, एक रोबोट है, ठीक है, रोबोटिक कार है हमारे पास, और उसका जो हमारे पास मास है वो कितना है, वो 50 kg हमारे पास मास है उसका, और वो चल रहा है, मूविंग हो रहा है हमारे पास 25 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, वो चल रहा है। इज इट क्लियर? ओके। तो फिर क्या किया, उसको रोकने के लिए वो कह रहा है ब्रेक्स को जो है हमने अप्लाइड किया उसको रोकने के लिए, ठीक है। ब्रेक्स अप्लाइड कांस्टेंट फोर्स ऑफ, जब ब्रेक्स अप्लाई किया हमने उसको रोकने के लिए क्योंकि वो एक वेलोसिटी से जा रहा था, तो जब ब्रेक्स अप्लाई की हमारे पास उसकी जो हमें फोर्स दरकार हुई वो कितनी हुई, 50 न्यूटन की। तो हमने 50 न्यूटन क्या करा दिया, फोर्स भी लगा दिया। तो अगर वो रोबोट ऐसे करके चल रहा था हमारे पास 25 मीटर पर सेकंड के साथ, तो उसको कितना टाइम लगेगा रुकने के लिए। इज इट क्लियर? रुकने के लिए कितना टाइम लगेगा, उसको टी टाइम चाहिए, ठीक है। इज इट क्लियर? हाउ लॉन्ग डज द कार टेक टू स्टॉप, तो उसको यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास क्या चाहिए, टी चाहिए। इज इट क्लियर? ओके, वेरी इजी, वेरी सिंपल। ओके, अब यहाँ पे एक तो हमारे पास ये फॉर्मूला है स्टूडेंट कि जिसमें हमें पता है कि एफ बराबर है चेंज P डिवाइडेड बाय टाइम T, तो यहां से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले मैं ये वाला यूज कर लेता हूं स्टूडेंट। यहां पे T क्या हो रहा है, हमारे पास डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इज इट क्लियर? और ये कुछ ऐसा बन जाएगा हमारे पास, हमें चाहिए टाइम T। F यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा, वेरी गुड। हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप, आपने नेक्स्ट स्टेप करना है स्टूडेंट, मेरे पास जगह कम है। F नीचे जाके क्या हो जाएगा हमारे पास, इस तरह करके डिवाइड हो जाएगा। अब स्टूडेंट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, जो चेंज होता है हमेशा चेंज, वो मैं बहुत दफा बता चुका हूँ, फाइनल से इनिशियल क्या होता है, माइनस होता है हमारे पास हमेशा चेंज। तो यहाँ पे हमारे पास मोमेंटम जो होगा फाइनल में से मोमेंटम इनिशियल क्या हो जाएगा, माइनस होगा, और डिवाइड हो जाएगा किसके साथ, F के साथ। इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट, जो मोमेंटम होता है वो किसके बराबर है, mv के बराबर है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे करना चाहूंगा वो मैं यहाँ कर देता हूँ। ओके, तो हमें पता है जो मोमेंटम है वो mv के बराबर है, ये वाला भी mv के बराबर है। स्टूडेंट, जो रोबोट का मास था वो तो चेंज नहीं हो रहा, वो यहाँ पे हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट ही होता है। इज इट क्लियर? जितना ये है उतना ही ये है, ठीक है। तो ये तो m और m तो हमारे पास क्या रहते हैं, कांस्टेंट ही रहते हैं। पीछे क्या रह गया हमारे पास, b चेंज हो रहा होता है। यस, वेलोसिटी चेंज होगी क्योंकि हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं, वो रुक रहा है। ओके, तो ये जो होगी इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, और इसकी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। क्लियर? और डिवाइड हो जाएगा हमारे पास इसी f के साथ, फोर्स के साथ। डन? अच्छा, अब यहां पे अगर मैं देखूं तो फाइनल पे जाहिर सी बात है जब वो रुक जाएगा रिबोट, जब फाइनल पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रुक जाएगा। बेशक कि उसका मास कुछ भी है, यहाँ पे कितना मास है, 15 था, चलो मैं लिख देता हूँ 15 kg उसका हमारे पास क्या था, मास था। लेकिन एंड पे जाके जब उसकी फाइनल वेलोसिटी हुई तो वो रुक जाएगा, ऐसा है कि नहीं। तो रोबोट तो रुक गया हमारे पास, तो वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। पीछे क्या रह गया हमारे पास, माइनस रह गया m अगेन, यही 15 उसकी इनिशियल थी, 15 kg था, और जो इनिशियल वेलोसिटी जो मूव कर रहा था वो कितना था, वो 25 था। तो यहाँ मिले 25 मीटर पर सेकंड। डन? और ये डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट किसके साथ, फोर्स के साथ, और फोर्स मेरे पास कितना है, 50 न्यूटन की मेरे पास क्या थी, यहाँ पे फोर्स थी। स्टूडेंट, जब 50 हमारे पास यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 15 0 के साथ, ये टर्म हमारी सारी की सारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मैं नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे ऐसे करके लिख दिया मैंने कि ये सब का सब क्या हो गया हमारे पास, 0 हो गया। क्लियर? ओके,
अब आगे क्या हो रहा है हमारे पास स्टूडेंट 50 जो 25 है वो 50 के साथ क्या हो रहा है, 15 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम कर लेते हैं। तो 25 को स्टूडेंट मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया 15 के साथ, तो हमारे पास जो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप हो रहा है वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा 375 हमारे पास आ जाएगा, और साथ क्या आ जाएगा, किलोग्राम भी आएगा, और साथ मीटर स्टूडेंट मीटर पर सेकंड भी साथ हमारे पास इसके आ जाएगा। इज इट क्लियर? ओके। अच्छा स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास क्या हो रहा है, अगर मैं नीचे देखूं तो हमारे पास 50 न्यूटन इसके साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। मैं डायरेक्ट डिवाइड चलो लिख देता अभी। और न्यूटन हमें पता है स्टूडेंट, न्यूटन का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इट क्लियर? ओके। किलोग्राम से भी कट गया, मैं आपको यूनिट तक भी समझा रहा हूं यहाँ पे। ओके अब 375 को हम स्टूडेंट डिवाइड करा देते हैं किसके साथ, 50 के साथ, तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो 7.0 आएगा। और ये नेगेटिव साइन इधर भी आ रहा है और ये नेगेटिव साइन इधर भी आ रहा है, तो टोटली जो यहाँ पे निकल आया टाइम स्टूडेंट मेरे पास वो ये कितना निकल आया, 7.5। इज इट क्लियर? ओके। अब पीछे रह गया ये m स्टूडेंट, m से कैंसिल हो गया हमारे पास, यहाँ पे ऐसा है कि नहीं है, पीछे रह गया सिर्फ सेकंड। ठीक है, तो सेकंड ऊपर हमारे पास -1 था, ये वाला जो सेकंड जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी स्टूडेंट, अगर -2 ऊपर जाएगी +2 हो जाएगा। वेरी गुड। ओके, दोनों बेस सेम होगी, बेस जब सेम होती तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। -1 + 2 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। क्लियर? तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास हो जाएगा, ये आपने करके नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। 1 लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा। इज इट क्लियर? और हमें पता भी है कि उस टाइम का जो यूनिट है वो क्या होता है, सेकंड होता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। साथ ही हमारे पास ये नेगेटिव साइन भी आ रहा है और साथ ही नेगेटिव साइन भी आएगा। क्लियर? बुक में आई थिंक ये नेगेटिव साइन नहीं दिया हुआ, उसकी वजह ये है कि हमने ये जो नेगेटिव साइन यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि जो रिपोर्ट है वो रुक रहा है, तो हमें उससे ताल्लुक नहीं है इस नेगेटिव साइन की रिपोर्ट रुक रहा है। वो ऑब्वियसली हमें पता है कि रिपोर्ट रुक रहा है, उन्होंने जस्ट हमसे टाइम मांगा हुआ है, तो हम इस नेगेटिव को क्या कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे और मैं कह दूंगा क्योंकि जो टाइम टोटल उसको लग रहा होगा वो क्या ले लूंगा, मैं 7.5 सेकंड ले लूंगा। इज इट क्लियर? नेगेटिव साइन हमें इंडिकेट कर रहा है स्टूडेंट, आई अगेन रिपीट, कि वो हमारे पास क्या हो रहा है, रिपोर्ट जो है उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। इज इट क्लियर? बात आ रही है समझ? ओके। अब स्टूडेंट मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखी और पता नहीं आप लोगों को याद आ रहा होगा कि नहीं याद आ रहा होगा, ये कौन सी इक्वेशन है, यस गेस करो। तो ये हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। याद आ रहा है कुछ? ओके। अब हम इसके जरिए भी देखो टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे स्टूडेंट, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी रिपोर्ट की क्या हो जानी है, 0 पुट कर दिया मैंने। ओके, मैं इसको दूसरे मार्कर से करता हूँ। ओके, 0 हमने यहाँ क्या कर दिया स्टूडेंट, पुट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास उसकी इनिशियल वेलोसिटी स्टूडेंट कितनी थी, वो भी पुट कर देते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी थी स्टूडेंट, 25, तो मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ 25 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? ओके। प्लस क्या हो रहा है हमारे पास, ए हो रहा है और साथ क्या हो रहा है, टी हो रहा है। टी जो हमने फाइंड आउट करना है, मसला यहाँ पे ये आ गया कि हमें ए नहीं दिया हुआ, एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ, तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, हम ऐसे करके निकाल लेंगे। देखो ए निकालना है। अच्छा मैंने अब तो स्टूडेंट हमें पता है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ साइड पे, ऐसे कर लेते हैं। हमें पता है स्टूडेंट एफ बराबर होता है एम ए के, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। एम यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? एफ की वैल्यू गिवन है, बिल्कुल गिवन है, कितनी है हमारे पास, फोर्स की वैल्यू स्टूडेंट कितनी है, 50। और जो एम है हमारे पास, जो मास दिया है वो भी कितना दिया है, वो कितना है, वो हमारे पास ये आ गया 15। ठीक है, और डिवाइड करवा दूंगा इसको मैं ए के साथ। इज इट क्लियर? तो दोनों को हम यहाँ पे डिवाइड करवाते हैं और मैं देखता हूँ हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, हमारे पास स्टूडेंट आंसर आ रहा है 3.33। तो ए की जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है स्टूडेंट, दोनों को डिवाइड करने से 3.33 हमारे पास क्या आ रहा है, ए की वैल्यू आ गई। क्लियर? अब ए की वैल्यू भी आ गई, अब तो सिर्फ सिंपल टाइम निकालना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखो 0 इसी तरह रहा, 25 इसी तरह रहा। ठीक है, और ए के अंदर मैं ए की वैल्यू पुट कर देता हूँ जो कि क्या है 3.333, और टी के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। स्टूडेंट 25 यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, इक्वल की उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और मीटर पर सेकंड इक्वल हमारे पास आ जाएगा 3.333 और इंटू टी। हमने टी निकालना है, टाइम कितना लगा रोबोट को स्टॉप होने के लिए स्टूडेंट, ये इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इसको जाके नीचे क्या करवा दो, डिवाइड करवा दो, मीटर पर सेकंड डिवाइड हो जाएगा 3.333 और इक्वल आ जाएगा टाइम।
स्टूडेंट 25 को डिवाइड करवाते हैं हम 3.33 के साथ, तो 25 डिवाइडेड बाय 3.333, तो हमारे पास स्टूडेंट अगेन आंसर आ गया 7.50, ठीक है, यानी कि हमारे पास वही आ गया 7.5 आ गया। इज इट क्लियर? ओके। अगेन नेगेटिव साइन आया, क्यों आया? क्योंकि वो ये बता रहा है कि उसकी जो वेलोसिटी थी या जो एक्सेलरेशन था वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इनकी रिटार्डेशन हो रही थी, क्योंकि आपने देखा कि वो फाइनल पे जाके जो रिपोर्ट था वो हमारे पास उसकी वेलोसिटी क्या हो रही थी, वो 0 हो रही थी, क्योंकि फाइनल पे जाके तो रिपोर्ट ने रुक जाना था। तो होपफुली आपको दोनों ही मेथड समझ आ गए, जो आपको इजी लगता है वो कर लीजिए। मेन मकसद ये था दोनों से करवाने का कि आप की जरा सोच खुले कि ये देखो यार दोनों से हो सकता है, लाजमी नहीं है कि हम इसी फार्मूले के साथ स्टिक रहे और बस इसी से करते रहे, ये फार्मूला भी हम यूज़ करके टाइम निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम बाकी न्यूमेरिकल करेंगे। #पीस आउट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।